अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न 50 जीके इकोनॉमिक्स क्वेश्चन यूपीएससी, सीजीपीएससी, व्यापम एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकारी 1 रुपए में सिक्कों तथा नोटों को छोड़कर निम्नलिखित में से किसके पास है? आंसर, भारतीय रिजर्व बैंक। प्रश्न दूसरा, SEBI का पूरा रूप है? इसका आंसर है सी, सर्वे ऑफ एसेंशियल बिजनेस इन इंडिया। प्रश्न तीसरा, बहुराष्ट्रीय निगम को यह भी कहा जाता है? आंसर बी, अंतरराष्ट्रीय निगम। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया का एक कार्य नहीं है? आंसर डी, गुणवत्ता आश्वासन के लिए निर्यातित वस्तुओं का निरीक्षण। 5, वह स्थान जहां बैंकर्स मिलते हैं और उनके पारस्परिक दावों और खातों को व्यवस्थित करते हैं जाना जाता है? आंसर ए, क्लियरिंग हाउस। प्रश्न 6, कीमत प्रक्रिया इसकी एक विशेषता है? आंसर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से किस वर्ग के भारतीय स्टॉक NASDAQ पर स्टॉक कीमतों के उतार चढ़ाव के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील रहे हैं? आंसर बी, पण्य। प्रश्न 8, रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता का अर्थ है? आंसर डी, मांग और पूर्ति के बाजार बलों द्वारा रुपया और विदेशी मुद्राओं के बीच विनिमय दर का मुक्त रूप से निर्धारण। प्रश्न 9, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है? बी, आंसर, आय की असमानता। प्रश्न 10, काला बाजार वह स्थिति है जिसमें? आंसर डी, माल को तभी उपलब्ध कराया बेचा जाता है जबकि कीमतों में वृद्धि हो चुकी हो। प्रश्न 11, RRB का स्वामित्व किसके पास है? आंसर, उपयुक्त सभी संयुक्त रूप से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजित बैंक। प्रश्न 12, भारत सरकार के फसल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में किन वाणिज्यिक फसलों का समूह आता है? आंसर ए, कपास, जूट और गन्ना। प्रश्न 13, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से तात्पर्य है? आंसर बी, किसी नियत अवधि के लिए कुल राष्ट्रीय उत्पादन का मुद्रा मूल्य। अगला प्रश्न, NLP का संक्षिप्त रूप क्या है? आंसर डी, निवल सामान्य उत्पाद। प्रश्न 15, भारत की निर्यात मद के रूप में कौन से मसाले की मूल्य में सर्वोच्च स्थिति है? आंसर बी, सूखी लाल मिर्च। प्रश्न 16, संकुचित मुद्रा निम्नलिखित में से क्या होती है? आंसर ए, प्रचलन मुद्रा तथा बैंकों में मांग जमाओं का योग। 17 है, श्रेणी सेकंड में कितनी मिनी रत्न कंपनियां हैं? आंसर बी, 15 मिनी रत्न कंपनियां हैं। 18, किसी मुद्रा करेंसी के अधिकीलन का अर्थ है मुद्रा के मूल्य को इस पर निर्धारित करना? आंसर बी, न्यूनतम स्तर पर। प्रश्न 19, मुद्रा धन पूंजी किसका उदाहरण है? आंसर बी, चलायमान पूंजी। 20, भारत में कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप है? आंसर सी, दोनों ए और बी, ए केवल मौसमी, बी केवल प्रच्छन्न। 21 का प्रश्न है, उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद GDP होता है? आंसर ए, GDP में से अप्रत्यक्ष कर घटाकर और इमदाद सब्सिडाइज जोड़कर। प्रश्न 22, सार्वजनिक क्षेत्र के निम्नलिखित उपक्रमों में से कौन सा नवरत्न नहीं है? आंसर बी, LIC। प्रश्न, जन्म दर में अचानक कमी के कारण होगी? आंसर ए, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। प्रश्न 24, अवमूल्यन मुख्यतः के लिए किया जाता है? आंसर ए, निर्यात को बढ़ाने के लिए।
25 का प्रश्न है, सस्ती मुद्रा का अर्थ है। आंसर ए, ब्याज की कम दर। 26 का प्रश्न है, विदेशों में कार्य कर रहे भारतीय बैंक का लाभ किसका भाग है। आंसर ए, विदेश में अर्जित उद्यमन वृत्ति से आय। 27 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बात प्रमुख ऋण दर में कमी होने का परिणाम नहीं है। आंसर सी, उत्पादकता में गिरावट। 28 का प्रश्न है, बैंक दर में कमी का ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आंसर ए, ऋण बढ़ जाएगा। 29 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कृषि ऋण के क्षेत्र में भारत में सर्वोच्च संस्था है। आंसर ए, नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। 30 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह मंद कौन सी है जो भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। आंसर डी, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। 31 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से एनपीएस का विनिमय कौन करता है। आंसर बी, पीएफआरडीए। 32 का प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है। आंसर डी, चौकीदारों की आय को। 33 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था निर्यात संवर्धन से संबंधित नहीं है। आंसर सी, सहकारी विपणन समितियां। 34 का प्रश्न है, सेंट्रल बैंक द्वारा ऋण धाराओं की खरीद और बिक्री को क्या कहा जाता है। आंसर, खुला बाजार कार्यवाही। 35 का प्रश्न है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रायोजन कौन करता है। आंसर ए, राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक। 36 का प्रश्न है, जो देश अपनी आय के लिए मुख्यतः प्राथमिक उत्पादों के निर्यात पर निर्भर करते हैं, वे निम्नलिखित में से किसकी ओर प्रवृत्ति होते हैं। आंसर सी, बेरोजगारी का बढ़ना। प्रश्न 37 है, जिस क्षेत्र पर किसी समुद्री बंदरगाह के निर्यात, व्यापार और अर्थव्यवस्था टिकी होती है उसे क्या कहते हैं। आंसर बी, भरतरी प्रदेश। 38 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं नहीं है। आंसर सी, सेवा प्रयोजन। 29 का प्रश्न है, जिस बाजार से ऋण के रूप में धन प्राप्त किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं। आंसर सी, मुद्रा बाजार। 40 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फार्मूला किसी देश के प्रति व्यक्ति आय की गणना करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। आंसर डी, राष्ट्रीय आय कुल जनसंख्या। 41 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। आंसर सी, कॉरपोरेशन बैंक। 42 का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र पानी में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्नलिखित में से किसकी जीडीपी का हिस्सा है। आंसर सी, भारत। 43 का प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना रिजर्व बैंक अधिनियम के अंतर्गत किस वर्ष हुई थी। आंसर सी, 1935। 44 का प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। आंसर ए, सी डी देशमुख। 45 का प्रश्न है, तरलता अधिनियम का अर्थ है। आंसर बी, नकदी के रूप में परिसंपत्तियां रखना। 46 का प्रश्न है, पूंजी बाजार का संबंधन किससे है। आंसर बी, दीर्घकालीन निधि से। 46 का प्रश्न है, पूंजी बाजार का संबंध किससे है। आंसर बी, दीर्घकालीन निधि। 48 का प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित किस राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। आंसर सी, सिक्किम और असम। 48 का प्रश्न है, कोटा क्या है। आंसर सी, आयात की मात्रा की सीमा। 49 का प्रश्न है, NIFTY किससे संबंधित है। आंसर डी, NSE सूचकांक से। प्रश्न 50, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आकार से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है। आंसर ए, प्रति व्यक्ति आय।